हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। क्लास 12th के फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब स्टार्ट हो चुका है आपका सेकंड टर्म। और इसमें आप तभी अच्छे से तैयारी कर पाओगे जब आपको पता होगा आपको अपने सिलेबस के बारे में। और सेकंड टर्म में कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अकाउंट्स में कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं। और ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अपनी मेहनत ऐसे ही वेस्ट करोगे तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आएंगे एग्जाम्स में वो आप करने से रह जाओगे। तो चलिए इन टॉपिक्स को जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है सिलेबस अकाउंटेंसी का आपके सेकंड टर्म के लिए। और आपको पता है कि जो आपका एग्जाम होगा वो 40 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपके चैप्टर्स आने हैं, जो सिलेबस आने हैं, वो इस तरीके से है। सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा चैप्टर आएगा। फिर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में कई सारे चैप्टर्स हैं। इसमें से आपका रिटायरमेंट एंड डेथ वाला चैप्टर आएगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी आपके फर्स्ट टर्म में आ चुके हैं। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद आता है आपका कंपनी अकाउंट और कंपनी में अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, दो टॉपिक्स बनते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर्स आप ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में कर चुके हो और अब आएगा आपका अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, और इसमें कई सारे टॉपिक्स डिलीटेड हैं। फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी और ये है आपके 10 मार्क्स की। और इसमें आपके दो चैप्टर आएंगे, एक तो कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट से रिलेटेड और दूसरा आएगा कैश फ्लो। फिर जिन्होंने अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ली है तो उनके पास दो चैप्टर आएंगे, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। तो अब चैप्टर वाइज देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड टर्म के लिए, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यानी जो भी कुछ है सिलेबस में, बुक में, वो सब कुछ आपको करना है। कुछ भी टॉपिक इसमें से डिलीट नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक में से सिर्फ एक ही चैप्टर बनता है, वो सारा का सारा आपको करना है। फिर आ जाता है आपका चैप्टर नंबर सेकंड, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में से दो टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, एक तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट और दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ ए रिटायरिंग पार्टनर। ये आपको नहीं करना है, ये टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं। फिर आ जाता है आपका थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है डेथ ऑफ ए पार्टनर, और इस चैप्टर में से भी आपका एक टॉपिक डिलीट है, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो ये टॉपिक भी आपको नहीं करना है। तो पार्टनरशिप वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से 3 टॉपिक्स आपके डिलीट किए जा चुके हैं, जो कि आपको नहीं करने हैं। फिर आ जाता है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये सारा का सारा आपको करना है, इसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद आ जाता है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। अब अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स में आपके दो चैप्टर बनते हैं, एक तो सिंपल कि डिवेंचर्स क्या हैं, इनकी एंट्रीज क्या होंगी, कैसे इश्यू होंगे, एटसेट्रा। तो इस चैप्टर में से तो आपको सब कुछ करना है, और टीडीएस पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है, तो ये तो है ही नहीं। लेकिन दूसरा चैप्टर जो है, जिसका नाम है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, अब इस पूरे चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। यानी जब आप रिडेम्पशन वाला कंसेप्ट पढ़ोगे तो सिर्फ आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का क्या मतलब है। इससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, यानी डिवेंचर्स को रिडेम्पशन करना लमसम मेथड से और ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड से, वो भी नहीं है। साथ ही साथ डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कैसे बनाया जाता है, वो भी नहीं है। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं है। यानी कह सकते हैं कि जो कंप्लीट चैप्टर है रिडेम्पशन से रिलेटेड, वो आपका है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको इसका मीनिंग याद करना है, बाकी पूरा चैप्टर ये खत्म किया जा चुका है। तो डिवेंचर से रिलेटेड सिर्फ एक ही चैप्टर आपको करना पड़ेगा, जो कि बेसिक से रिलेटेड है। उसके बाद आता है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें दो चैप्टर आते हैं, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स वाला। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट जब आप करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ टफ है नहीं, बहुत इजी सा है, इसीलिए इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो इसमें आपको सब कुछ करना पड़ेगा, कोई चेंजेस में नहीं है। फिर आ जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें से भी आपका एक ही चैप्टर बनता है, और इस चैप्टर में सिर्फ मेन मुद्दा यही है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और उसको कैसे बनाना है। तो इसमें भी डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। तो कंप्लीट चैप्टर आपको ये करना है और इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसी के साथ ही जो आपका पूरा सिलेबस था खत्म हो गया है, और आपको पता चल गया है कि कौन से वो टॉपिक्स थे जो डिलीट कर दिए गए हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।